बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये कौन है? ये है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ का क्या उद्देश्य है? प्रस्तुत पाठ में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी को याद करके उनके बलिदान का वर्णन किया गया है। उन्होंने सरकारी नौकरी को ठोकर मारकर भारत माता की सेवा करना अधिक उचित समझा। भारत माता को अपने आज़ादी के इस दीवाने पर सदा गर्व रहेगा। तो बच्चों, पढ़ते हैं इनके बारे में। भारत की आज़ादी की लड़ाई के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान वीर थे जिन्हें देशवासी युग युग तक याद करेंगे। आज़ादी के इस दीवाने ने देश के नौजवानों में नए जीवन का संचार किया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए देश से बाहर आज़ाद हिंद फौज का गठन कर शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। कौन सी फौज बनाई थी इन्होंने? आज़ाद हिंद फौज। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो बच्चों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ था, जो कटक के प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाले थे। सन 1913 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में सम्मान सहित बीए की उपाधि प्राप्त की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए सुभाष बाबू इंग्लैंड चले गए। वहाँ ICS की पढ़ाई पूरी करके सन 1920 में वे अपने देश वापस लौट आए। अब देखा बच्चों, कितने पढ़े लिखे थे वो। ठीक है, बाहर पढ़ के फिर अपने देश वो वापस लौट आते हैं 1920 में। वे चाहते तो उन्हें अच्छी से अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती थी, परंतु उन्होंने विदेशी शासन का अंग बनकर अपने देश की दास्ता की जंजीरों को कसना उचित न समझा। दास्ता क्या होता है बच्चों? गुलामी। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार जो थी उस टाइम पर, वो उन्हें सरकारी नौकरी भी दे सकती थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था कि अपने गुलाम देश के, जिन्होंने उनके देश को गुलाम बनाया है, उन्हीं के लिए वो नौकरी करें। इस कारण उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की। महात्मा गांधी के आह्वान पर, आह्वान क्या होता है? बुलाने पर, पुकारने पर, नवयुवक सुभाष ने देश सेवा का व्रत लिया। महात्मा गांधी के निर्देश पर सुभाष बाबू देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ रहकर देश का कार्य करने लगे। यानी उनके नेता कौन थे? महात्मा गांधी जी। उन्होंने चित्तरंजन दास द्वारा संचालित पत्र अग्रदूत का संपादन करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ देशबंधु द्वारा गठित स्वराज पार्टी के काम में भी सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। थोड़े ही दिनों में सुभाष बाबू देश भर में लोकप्रिय हो गए। उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था। जो वो कहते थे, जो वो लिखते थे, वही करते थे। वे नवयुवकों के हृदय सम्राट बन गए। सन 1921 में उन्होंने स्वयंसेवक दल का गठन किया। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर स्थान स्थान पर उनके विरुद्ध प्रदर्शन का आयोजन किया। पर विरुद्ध यानी कि उनके खिलाफ। जब इंग्लैंड के प्रिंस जो हैं वो जब भारत में आते हैं, तब सुभाष चंद्र बोस ने जगह जगह पर उनके खिलाफ प्रदर्शन जो है वो आयोजित किए। देश सेवा के फलस्वरूप उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना, ये क्या है? मुहावरा। तो बच्चों, कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सुभाष बाबू ने भारतीय नेताओं की औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के समक्ष यानी कि सामने उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। हमारी कोई मांग नहीं है कि हम अपना राज करेंगे, स्वराज करेंगे, ये करेंगे। हमें अपना देश जो है वो पूरे तरीके से चाहिए। हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो बच्चे, उनका प्रस्ताव रखा जो सर्वसम्मति से पारित हो गया, यानी कि पास हो गया। ठीक है, उसके बाद सन 1930 में कानून भंग करने के अपराध में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कारावास में डाल दिया। कारावास यानी कि जेल में डाल दिया। कारावास में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। विवश होकर सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा।
स्वास्थ्य लाभ के लिए वे यूरोप गए। वे वहां 4 वर्ष तक रहे। इस दौरान उन्होंने विदेशों में भारत की स्वतंत्रता के लिए अनुकूल वातावरण बनाया। अनुकूल यानी अपने लिए, ठीक है, एक वातावरण बनाया कि भारत की स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, ये विदेशियों में विदेशी लोगों को ये समझाया और वहाँ ऐसा वातावरण बनाया, यानी अपने अनुसार। अब जब सुभाष बाबू भारत लौटे तो उन्हें हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अगले वर्ष उन्होंने त्रिपुरा अधिवेशन का सभापतित्व भी किया, परंतु महात्मा गांधी की नीतियों के विरोध के कारण सुभाष बाबू ने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, उस टाइम क्या चल रहा था बच्चे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। अंग्रेज सरकार ने भारत रक्षा कानून के अंतर्गत सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में सुभाष बाबू ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी, इसीलिए सरकार ने उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया। एक दिन सुभाष चंद्र बोस ने सरकार की आंखों में धूल झोंक कर नजरबंदी से भाग निकले। वे कोलकाता से पेशावर जा पहुंचे। वहां से वे उत्तम चंद्र नामक सहयोगी की सहायता से मुसलमान के भेष में काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे। तो देखा बच्चों कैसे अंग्रेजों से बचते हुए वो जर्मनी जा पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी एक फौज बनाई जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, ठीक है। अब आंखों में धूल झोंकना, इसका मुहावरे का क्या अर्थ होता है? धोखा देना। उसके बाद जर्मनी से सुभाष बाबू 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। वहां रास बिहारी बोस के नेतृत्व में पहले ही आजाद हिंद फौज की स्थापना हो चुकी थी। अब उसकी कमान भी सुभाष बाबू ने संभाल ली। कमान यानी कि लीडरशिप, नेतृत्व, ठीक है, जिसके आते ही सुभाष चंद्र बोस का एक स्वप्न पूरा हो गया। यहीं से सुभाष बाबू नेताओं के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। अब कमान संभाल ली आजाद हिंद फौज के, अब वो नेता बन गए, तो यहीं से उनका नाम जो है नेताजी पड़ गया। इस फौज में देश प्रेमी भारतीय वीरों एवं वीरांगनाओं ने तन मन धन से योगदान दिया और बच्चे जो इनके आजाद हिंद फौज थी उसमें महिलाएं भी थी, ठीक है, सब लोगों का इसमें योगदान था। इस सेना का नारा था दिल्ली चलो। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने मार्मिक शब्दों में कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये इनका नारा था, तुम मुझे खून दो, यानी कि तुम तैयार रहो भारत माँ की आज़ादी के लिए, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, और उसके बदले तुम्हें आज़ादी मिलेगी। जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा, वर्तमान म्यांमार और मलेशिया से अंग्रेजी सेनाओं को खदेड़ दिया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भारत में असम की पहाड़ियों तक घुस आए। असम की पहाड़ियां जय हिंद तथा दिल्ली चलो के नारों से गूंजने लगी। देखा अब कैसे वो भारत में आ जाते हैं असम की पहाड़ियों से, और क्या नारा था उनका? दिल्ली चलो, और दूसरा जय हिंद। दुर्भाग्यवश सन 1945 में विश्व युद्ध का पासा पलट गया। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर परमाणु बम गिराकर उनको तहस नहस कर दिया। जापान के कौन से 2 शहर? हिरोशिमा और नागासाकी। किसने बम गिराया था बच्चे? अमेरिका ने, ठीक है। उसके बाद विवश होकर जापान को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़े। जापान की पराजय से आजाद हिंद फौज को करारा झटका लगा, क्योंकि वो फौज कहाँ में खड़ी हुई थी? वो जापान में ही तो बनी थी। उसके सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए। घुटने टेकना क्या होता है? हार मान लेना, ठीक है। उसके बाद 19 अगस्त सन 1945 में जापान आते हुए सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस इस दुर्घटना में संसार को छोड़कर चल बसे। भारतवासियों का यह प्रिय नेता अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए त्याग और बलिदान के आदर्श की जो कहानी लिख गया, वह आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। बलिदान बच्चे, कुर्बानी, ठीक है, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, इतना कुछ किया, देश के लिए एक फौज बनाई बाहर जाकर वो भी, ठीक है। और उनका नारा जो है आज भी, सुभाष चंद्र बोस के नारे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद, ये आज भी हर एक बच्चे के जुबान पर है, ठीक है बच्चों। तो देखा, ये थे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कितना संघर्ष किया। तो आशा करती हूँ आज का पाठ जो है वो आपको समझ आया होगा। इस पाठ को एक बार फिर से आप दोहराएंगे और जो अभ्यास है उसको स्वयं करेंगे।